शलोम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। बाइबल के सवालों में से एक मुश्किल सवाल है और वो ये है कि यीशु मसीह ने क्यों कनानी औरत से कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं। और ये मुश्किल सवाल है क्योंकि कहा यही जाता है कि जो है ना खुदावन ने इधर इतना हार्श वर्ड क्यों इस्तेमाल किया। वो तो शाफी खुदा है, उसको खुदा क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं और जानवर के तौर पे उसको क्यों कहा है। ठीक है, सो ये सारे के सारे सवाल हैं जो इसके अगेंस्ट किए जाते हैं। सो आज हमने इनको देखना है मेरे बहनों भाई। सबसे पहले तो बैकग्राउंड देखनी है, फिर उसके बाद जो वर्ड है कुत्ते का वर्ड यूज हुआ है उसको देखना, उसकी टर्मिनोलॉजी, ग्रीक टर्मिनोलॉजी हमने देखनी है, एटमोलॉजी देखनी है, फिर उसके बाद मैसेज जो असल खुदा इसके अंदर दे रहे हैं वो देखना है। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि वीडियो अगर कोई पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। बैकग्राउंड ये है, खुदा यरूशलेम से चले हैं और सूर और सैदा जो है इलाके हैं उनके पास से गुजर रहे हैं और उनकी सरहदों से एक कनानी औरत निकल के आती है और वो कहती है, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, क्योंकि उसकी बेटी जो थी वो बदरू गिरफ्तार थी, वो उसको सताती थी और वो उसको कह रही है कि मुझ पर रहम कर। वहां पे खुदा ने कहा है कि लड़कों की रोटी जो है वो कुत्तों को डालना रवा नहीं है। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड होगी। इधर जो वर्ड यूज हो रहा है ना कुत्तों के लिए, वो वर्ड यूज हो रहा है खोरियन, एंड दैट इज अ डिफरेंट वर्ड जो कुत्ते के लिए इस्तेमाल होता है। दिस वर्ड इज एक्चुअली है जो जैसे पेट डॉग होता है, ठीक है, या कह लें कि पालतू जानवर जिसको हम कहते हैं ना, और पपी के मायनों में भी छोटा बच्चा जो होता है। जबकि जो कुत्ते के लिए वर्ड हुआ है बाइबल में वो भी इस्तेमाल हुआ है। एक मैं आज सिर्फ कोट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, मत्ती 7:6 में। ठीक है ना। सो यहाँ पे जो वर्ड कॉन यूज हुआ है KUON, ठीक है, विच इज वाइल्ड कर, ये कुत्ते की किस्म है। सो ये एक्चुअली इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये जो खोरियन है दैट इज अ डिफरेंट, ये कुत्ते का बच्चे के मायनों, ये पालतू जानवर के मायनों में। सो दैट्स ए मोर, जब खुदावन वहां पे ये चीज यूज कर रहे हैं ना कि लड़कों की रोटी, सो दैट इज मोर काइंड ऑफ कोरिलेशन, हाँ, कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो अभी इसराइल है। और यहाँ पे कहते भी हैं खुदावंद कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी के पास नहीं भेजा गया। इधर देखें ना, जब पहली दफा उसने कहा है ना, तो शागिर्द खुदावन से कहते हैं कि उससे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। यीशु ने जवाब में कहा, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, खुदावंद मेरी मदद कर। तो वो औरत फिर आई है, फिर आगे ये कन्वर्सेशन हो रही है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे खुदावन ये पॉइंट मेक करना चाह रहे हैं कि जो कुत्तों के बच्चे हैं और जो इंसान के बच्चे हैं, ठीक है, मेरी प्रायोरिटी पहले ये है। हाँ, सो खुदावन वहां पे अपनी प्रायोरिटी बता रहे हैं। खुदावन उस औरत को नहीं कुछ कह रहे हैं दैट यू आर दिस और दैट। और ये वर्ड भी वो मुहावरतन है, उसको रिलेशन में इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे A और B है तो उनको आपस में कंपैरिजन दिया जा रहा है, क्योंकि यहूदी जो थे ना, ये उस टाइम में ये जो था ना बड़ी आम बात थी। आम बात ये थी कि ज्यू और जेंटाइल में वाज़िया फर्क था। जैसे ज्यूज जो थे वो जो गैर कौमें थी उनको अपने बराबर नहीं थे समझते। इवन जो रोमन एम्पायर्स थे उनको भी, सामरियों को भी, दूसरों को भी, वो कहते थे यहूदी के हम पाक लोग हैं। ठीक है ना। जैसे सामरी औरत का वाकया है, तो वो जब पानी के लिए आई है तो उसने खुदावंद को देखा तो वो कहती है कि तू यहूदी होके मुझ सामरी से पानी मांगता है। ठीक है ना। तो वो जो सामरियों के साथ या इन कौमों के साथ, तो वो जहां पे होते थे वहां पे जाते तक नहीं थे, रास्ता बदल लेते थे। ठीक है ना। सो ये ज्यू और जेंटाइल की उसमें तर्ज में, तनाजुर में बात हो रही है। ठीक है। सो एक तो ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है। खुदावन यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी बता रहे हैं कि माय प्रायोरिटी एट दिस टाइम इज इजराइल। अच्छा, लेकिन उससे भी बढ़ के उससे ये देखें मैसेज की जो बात है, खुदावन ने इसको खाली हाथ नहीं भेजा। खुदावंद ने एक्चुअली जो बात है ना, जो मुझे भी लगती है अपील करती है, वो ये कि खुदावंद को उसका ईमान दिखाई दे रहा था कि इसका ईमान बहुत बड़ा है। क्योंकि जैसे ही उसने कहा ना, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो वो तो ईमान ला चुकी थी तकरीबन, और उसका ईमान था कि मेरी बेटी शिफा पाएगी। अब जब उसने ये कहा है तो खुदावन ने कहा कि इसका तो ईमान बहुत बड़ा है। सो खुदावन ने उसके आगे सवाल थ्रो किया
जैसे सामरी औरत के साथ खुदावंद कन्वर्सेशन में गए था, खुद ही पानी मांगा उससे। फिर खुदावंद और कन्वर्सेशन उससे जब बढ़ाते हैं ना तो कहते हैं कि अपने शोहर को बुला के लेकर, तो वो कहती है मेरा कोई शोहर नहीं। तो खुदावंद कहते हैं हाँ तू सही कह रही है, तेरे 5 शोहर हैं जो जिनको तू छोड़ चुकी है और ये जो 6वां ये भी तेरा नहीं है। तो वो कहती है तू तो कोई नबी है। तो उससे पकड़ेगी। यहाँ पे भी खुदावन ने इसका जब ईमान देकर इसको ये कहा है ना कि जो है ना लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना रवानी, तो वो फौरन से उसने जवाब दिया, वो अपने ईमान से उठी है और वो बोली है, उसने कहा हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। ठीक है जी। सो खुदावन थ्रो करते थे क्वेश्चंस हैं और जो है ना वहां से, ताकि उसका ईमान जो है खुल के जाहिर हो। और ईमान एक तो उसका खुल के जाहिर हो, दिखाई दे, दूसरा शागिर्दों को भी लेसन था। शागिर्दों को भी खुदावन बताना चाहते थे कि लुक एट दिस फेथ। और खुदावन ने उसको शिफा दी और अपनी प्रायोरिटी भी बताई। देखें इस पूरे वाक्य के अंदर कितनी हिकमत है। कि खुदावन ने जो मिशन है वो भी अपना सामने रखा है कि भाई मैं इसराइल के घराने की कोई भेड़ों के लिए आया हूँ। पहले वो है, पहले यहूदी फिर यूनानी। ठीक है ना। और नजात यहूदियों से खुदावन ने कहा, नजात यहूदियों से। सो खुदावन यहाँ पे ये वो बात में कर रहे हैं, लेकिन शिफा खुदावन ने दी है। मोहब्बत को पीछे नहीं छोड़ा खुदावन ने। जैसे वो कहते हैं कि वो सामरी वाला वाकया है कि वो जख्मी कोई उधर बंदा पड़ा है, तो उधर से सामरी भी गुजरा, यहूदी भी गुजरा है। तो सामरी ने उसकी मदद की है, यहूदी ने मदद नहीं की। तो खुदा ने कहा हमसाया कौन बना, फिर किसने मदद की? उन्होंने कहा सामरी ने। तो कहा था फिर तू भी ऐसा ही कर कि अगर आपका एक्ट ठीक नहीं है ना, सो दैट्स नॉट फेयर। इधर भी खुदावन ने वो जो खुदावन का मिशन है उसके हिसाब से खुदावन ने ऑपरेट किया। सो इसके अंदर जो वर्ड है, पहली बात वो है दैट्स अ डिफरेंट वर्ड, वो मुहावरतन, और वो दूसरी सेंस में वो कोरिलेशन में बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि खुदावन ने इसको डायरेक्ट नहीं कहा है, उस औरत को कुछ नहीं खुदावन ने कहा है। और तीसरी बात यह है कि जो असल मैसेज की बात है वो यही है कि खुदावंद उसका एक तो ईमान चार खुल के सामने है और साथ शागिर्दों को भी एक अच्छा मैसेज मिले इस तमाम वाक़े से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।